नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक कमेंट के ऊपर होने वाला है और कमेंट चैनल पर आया एक सर ने कमेंट किया है। इनका कहना है कि सर मैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहता हूं और अगर मैं इस फंड में 3,000 रुपए प्रति माह की कोई एसआईपी स्टार्ट करता हूं, उसको 30 साल तक कंटिन्यू रखता हूं, तो मुझे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और ये फंड कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में समझेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आखिर होते क्या है। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हमारे पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश करते हैं। यानी कि जो हमारा पैसा है, चाहे हमने 2,000 की एसआईपी करी या 5,000 की एसआईपी की, उस पैसे को डायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश कर दिया जाएगा। इसमें आपका रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि जब पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जाएगा तो रिस्क ऑटोमेटिकली यहाँ कम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको क्लियर किया कि यूटीआई निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ये क्या होते हैं। अब समझते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस, जिसमें कि ये सर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं। चलिए, फंड का नाम पहले मैं लिख देता हूं। फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए, इंडेक्स फंड किन लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया है। इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क वाले फंड्स में पैसे को निवेश नहीं करना चाहते। तो ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ये उन लोगों के लिए काफी बढ़िया कैटेगरी यहाँ हो जाती है। चलिए, फंड साइज की बात करें, 16,695 करोड़ 16,695 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात है इंडेक्स फंड की, यहां हमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, केवल और केवल 0.21% का एक्सपेंस रेशियो देखने को यहां हमें मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं दोस्तों जो म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा हमसे चार्ज किए जाते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। तो एक्सपेंस रेशियो का एक बड़ा फायदा आपको यहाँ इंडेक्स फंड में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं होल्डिंग्स की। देखिए, होल्डिंग्स में तो क्लियर है कि जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया जा रहा है। यानी कि आपका सारा का सारा पैसा जो है वो लार्ज कैप में निवेश किया जा रहा है। यहाँ होल्डिंग्स में हम लोग सेक्टर की अगर बात करें, यहाँ आपका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, कंज्यूमर स्टेपल्स में और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, डायरेक्टली होल्डिंग्स की बात करूं, बड़ी बड़ी जिन कंपनीज में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है उनकी बात करूं, तो आपका पैसा एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश किया जा रहा है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपके पैसे का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इस तरह होने के बाद बात करते हैं रिटर्न्स की, कि हमें इस फंड ने रिटर्न्स क्या बनाकर दिए हैं। देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट के 10 ईयर्स में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 14.42% के रिटर्न्स लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने जनरेट किए हैं। हालांकि ये रिटर्न्स आपको शायद मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफी कम लगे, लेकिन दोस्तों रिटर्न्स आपको कम लग रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ रिस्क भी मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले हम काफी कम लेकर चल रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि हमारा पूरा का पूरा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया जा रहा है। देखिए, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज वो वैसे वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, तो वहां जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन रिटर्न्स में आपको स्टेबिलिटी मिलती है। आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम ये फंड करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर मार्केट कंडीशन किसी वजह से डाउन भी होती है तो जो इन कंपनियों के शेयर्स हैं उनके प्राइस भी बहुत जल्दी नहीं गिरते हैं। इसीलिए जो यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा म्यूचुअल फंड में, यहाँ भी आपके जो रिटर्न है वो बहुत तेजी से नहीं करेंगे अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, अगर आप लोग ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आप भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर के कमेंट की। इनका कहना था कि मैं 3,000 रुपये महीना का अगर यहाँ निवेश करता हूँ, एसआईपी स्टार्ट करते हैं 3,000 रुपीज पर मंथ की,
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश ये करते हैं, रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स यहाँ ऑन एन एवरेज आपको 14-15% के मिलते हैं। अगर मैं लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करूं, ये मैंने आपको लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स दिखाए थे। लास्ट के 5 ईयर्स के अगर मैं रिटर्न्स की बात यहाँ करूं तो वो आपको देखने को मिल रहे हैं लगभग 17% के। लेकिन हम जस्ट एग्जांपल के लिए 14% के रिटर्न्स ही यहाँ लेकर चलेंगे। देखिए, रिटर्न्स थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ रहता है, क्योंकि पैसा तो देखिए अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन स्मॉल कैप की तरह बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा बड़ी कंपनियों में निवेश है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें यहाँ जरूर मिलती है। 14% का रिटर्न भी अगर मिलता है, ड्यूरेशन सर ने मुझे 30 ईयर्स की बताई थी। 30 ईयर्स के लिए अगर पैसे को निवेश किया जाता है तो टोटल निवेश कितना होगा और फाइनल अमाउंट क्या यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, उस पर बात करते हैं। उसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर का यहाँ यूज करेंगे और देखेंगे कितना रिटर्न जनरेट यहाँ से किया जा सकता है। देखिए, टोटल निवेश हो जाएगा 10,80,000 रुपए का। 10,80,000 का टोटल निवेश यहाँ बन रहा है। और अगर मैं फाइनल वैल्यू की यहाँ बात करूं तो 1.66 करोड़ रुपए की फाइनल वैल्यू आपको देखने को यहाँ से मिल सकती है। देखिए, केवल 3,000 रुपए महीना की एसआईपी से आपको एक बढ़िया अमाउंट यहाँ देखने को मिल सकता है। कारण कैसे? कारण है दोस्तों कंपाउंडिंग का, क्योंकि आपने यहाँ ड्यूरेशन बहुत अच्छी रखी, लंबे समय के लिए पैसे को निवेश किया, इसीलिए केवल 3,000 रुपए महीना की एसआईपी से आपने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम यहाँ बना सकते हैं। रिटर्न्स में एग्जांपल के लिए 14% ही रखें, अगर ये बढ़ते हैं तो ये जो आपका अमाउंट है ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप को ही रखा हुआ है तो आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को शामिल करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है उनमें स्टेबिलिटी आप थोड़ी सी ला सकते हैं। और बाकी जो लोग म्यूचुअल फंड में अभी नए इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा डरते हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क लेने से, वो लोग भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड को समझ सकते हैं। जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाए, उनको लगे कि अच्छी चीज़ है, तब वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस जरूर देखें। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।